जय होई माता की। आप सभी पर होई माता की कृपा बनी रहे। आज हम सुनेंगे होई अष्टमी की कथा। इसके बाद हम गणेश जी की भी कहानी सुनेंगे। आइए सुनते हैं अब होई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे हुए और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी एक लौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली स्याऊ के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरा कोख बांधूंगी। ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभीियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा कि यदि मैंने भी अपना कोख नहीं बनवाया तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने अपने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित ने कहा कि तुम सूरही गाय की सेवा किया करो। सूरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरा कोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सूरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। बातें करते समय स्याऊ माता ने बीच में कहा कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सूरही के कहने पर साहूकारनी की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता ने प्रसन्न होकर कहा कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धाबी की कुंड पर कंकड़ी हो। साहूकारनी की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तो तेरी कोख खोलती नहीं, पर अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। उसने 7 होई बनवाई, 7 उद्यापन किया, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो। कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा तुमने तो कोख बंधवाया नहीं था,
सो मैंने कोख बंधवा ली, परंतु अब स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार के बहुओं की कोख खोलती जाना। कहता की सुनता की, हुंकारा भरता की। बोलो स्याऊ माता की जय। अब हम विनायक जी की कहानी सुनेंगे। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली कि ला मैं खीर बना दूं। वह एक कटोरा ले आई। तब विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई हो, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े भगोने का क्या करेंगे, कटोरा ही बहुत है। विनायक जी ने कहा कि तू चढ़ाकर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तू खीर बनाकर रखियो। खीर बनाकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए। तो बुढ़िया माई का मन ललच गया और वह दरवाजे बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले बुढ़िया माई खीर बना ली। बुढ़िया बोली हाँ, आकर जीम लो। विनायक जी बोले मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते अपने सब परिवार को देना। जय विनायक जी महाराज।